वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फॉर्नेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज से 67वीं बीपीएससी के लिए फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। इसके संबंध में जब कुछ दिन पहले नोटिस आया था तब मैंने पिछले शनिवार को एक वीडियो बनाया था, अपलोड किया था। उसमें आपको बताया था कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस सर्टिफिकेट को लगाना है वगैरह वगैरह। उसमें मैंने एक चीज़ का जिक्र किया था, जो EWS वाले हैं ना, क्योंकि EWS वालों के लिए फाइनेंशियल ईयर 20-21 के आधार पर निर्गत प्रमाण पत्र को यहाँ पे वैलिड किया गया। तो मैंने बताया था कि देखिए EWS वाले जितने लोग हैं वो यदि समझेंगे कि 2020 वाला हमारा सर्टिफिकेट काम करेगा तो वो आपका गलत हो जाएगा। आपको 1 अप्रैल 2021 के बाद से लेकर के पीटी फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक वाला सर्टिफिकेट वैलिड होगा। बाकी तो सब लोग उसको मान गए थे, लेकिन एक परम ऑफिशियल करके हैं, जिनका परम जो है बीपीएस करके परम यूपीएससी करके एक चैनल भी है, वो तैयारी करवाते हैं। तो उनको बोला, मतलब वो लगातार, उसके कोई एक मेंबर थे, वो लगातार मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं सर आपका गलत है, क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो गलत है। 20-21 में निर्गत प्रमाण पत्र वैलिड होगा, 21 वाला वैलिड नहीं होगा। अब इस पर मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ, काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई, आप लोगों को भी काफ़ी कमेंट आया था। फिर मैंने जाकर के इसके कई सारे रिसर्च किए और फाइनली आज आपके सॉल्यूशन पर पहुंचा हूं। पहले आप उस वीडियो को देखिए, जो उस वीडियो मैंने शनिवार को अपलोड किया था। आरक्षण, अब गलतियां छात्र करते हैं। अभी स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में हर एक चीज क्लियर कर दिया गया है कि आपको कब से कब का सर्टिफिकेट मान्य होगा, आपको कब से कब तक का बनवाना होगा, लेकिन उस समय जाकर वो गलती कर देते हैं। तो उन्हीं चीज को समझना है। मेन वैलिडिटी होगी आपको पीटी फॉर्म भरने से पहले के तारीख तक। ईडब्ल्यूएस वाले हैं, वो ये सोचेंगे कि हम 1 साल 2 साल पहले का दे देंगे तो भैया आप चले जाइएगा बाहर, आप बाहर हो जाइएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस वाले को भी समझना है। वो बनाएंगे 1/4/2021। अब इसका बात समझिए, ईडब्ल्यूएस वाले के देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस वाले के लिख दीजिए 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 5/11/2021 तक का सर्टिफिकेट बनवा लें, आंख कान खोलकर बनवा लें, नहीं तो तभी जाके तकलीफ होने वाली है। खासकर नए बच्चे जरूर इसको ध्यान दें। आप ये समझिएगा कि हम एग्जामिनेशन पास कर जाएंगे तब बनवाएंगे तो आप बाहर हो जाएगा। तो देखा आपने, उस वीडियो में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि 1 अप्रैल 2021 के बाद ही सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अब देख लीजिए, बीपीएससी ने इस संबंध में भी निकाला था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे, ठीक है। तो बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर है कि अब देखिए वित्तीय वर्ष होता क्या है ना, वित्तीय वर्ष ये होता है कि आपका जो भी वित्तीय वर्ष होता है वो जब खत्म हो जाता है तब उसके बाद उसका रिपोर्ट आता है अगले बार से, ठीक है ना। जैसे 19-20 कीजिएगा तो 20 यानी कि 31 मार्च 2020 हो जाएगा, तब आपको 1 अप्रैल 2021 से उसका 1 अप्रैल 2020 से 19-20 की बात की जा रही है, तो 1 अप्रैल 2020 के बाद से उसका होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे 20-21 की बात की जा रही है, तो 20-21 जब खत्म हो जाएगा ना, तब उसके बाद 1 अप्रैल 2021 से लेकर के इसका रिपोर्ट, मतलब वित्तीय वर्ष 2020-21 का रिपोर्ट आपको 1 अप्रैल 2021 के बाद से ही आएगा। यही चीज़ मैंने उस वीडियो में स्पष्ट किया था। अब उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखिए धड़ल्ले से कितना कमेंट आया कि मेरे परेशान हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि एक कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि सर मैं अभी EWS का सर्टिफिकेट 2021 के लिए बनवाता हूँ तो क्या ये मान्य होगा? सर नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि 2021। खैर इनको तो समझ में नहीं आ रहा था, तो इन्होंने पूछा, मैंने कहा था कि हाँ आपका मान्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी में ये परम ऑफिशियल करके हैं, प्लीज़ सी बीपीएससी वेबसाइट नोटिस दिया है, बाद में प्रॉब्लम होगी क्योंकि लोग एडवाइस देते हैं बैलेट गारंटी नहीं। भाई गारंटी किस बात की देने की बात यहाँ पे की जा रही है? खैर यहाँ तक तो ठीक था। और ये बोल रहे हैं, मैंने इनसे सवाल पूछा था, आप एक बात बताओ, परम ऑफिशियल से मैंने सवाल पूछा था, यदि किसी के पास 2021 का EWS नहीं है तब वो आपके अकॉर्डिंग वो 67 बीपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकता है, मतलब EWS कैटेगरी में फॉर्म नहीं भर सकता है, क्योंकि अभी के डेट में आप जब भी सर्टिफिकेट बनेगा तो पिछले डेट का बनेगा ना, मतलब पिछले डेट का आपको नहीं बनेगा, वो करंट डेट का बनेगा। ये बहुत क्लियर है। उनका देखिए वो क्या हुआ ना, उनको कन्फ्यूजन बस ये हो गया, जैसे ही 20-21 लिखा था ना, 20-21 लिखा था तो ये समझ रहे थे कि 20 और 21 के बीच में जब भी सर्टिफिकेट निर्गत होगा वही वैलिड होगा। अभी तक मैक्सिमम लोग यही समझ रहे थे, मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ था, मैंने भी उस पर बोला था कि चलो ठीक है इसके बीच में है तो आप बनवा लीजिएगा, लेकिन मुझे वो अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये सही बात है, क्योंकि मैंने जो वीडियो में बताया था वो रिसर्च करके बताया था, लेकिन मेरे पास प्रूफ चाहिए था। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब उस पर आप कैसे फॉर्म भर, मैंने बोला तो तब वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो परम ऑफिशियल से मैंने पूछा तो वो सीधे बोलता है फॉर्म नहीं भर पाएगा, वो सीधे बोल रहा है कि उनको UR में जाना पड़ेगा। अब यहीं पर नहीं, अब और भी कोई स्टूडेंट सवाल पूछे तो यही बोल रहा है कि नहीं, एक और कैंडिडेट है, उसी वीडियो पर कमेंट किया गया था, सर आप गलत बता रहे हैं, EWS तो 2020-2021 का ही मांग रहा है। नहीं सर, एक फाइनेंशियल ईयर बिफोर मतलब 2021 कहीं होता है, वो रिजेक्ट कर देगा। मतलब इसमें मैंने बताया था कि आप जो है 1 अप्रैल 2021 के बाद बनाइए, तो नहीं ये बोल रहे हैं नहीं 2021 के ही बनाइए। काफ़ी ज़्यादा समस्या हो, इनका काफ़ी ज़्यादा जो है कमेंट आया। उसके बाद मुझे भी सोचने पर मजबूर हुआ, तब जाके मैंने इसके कन्फर्मेशन के लिए वापस से बात किया
सचिवालय के अंतर्गत, राजस्व एवं भूमि विस्तार विभाग के अंतर्गत, जो कि राजस्व मतलब कि सीओ जिसके अंदर काम करते हैं राजस्व विभाग के अंतर्गत, सीओ हो चाहे डीसीएलआर हो, उनसे बात किया सचिवालय में, ठीक है ना। तो उन्होंने स्पष्ट किया, मेरी ही बातों को उन्होंने कन्फर्म किया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 का मतलब ये हुआ कि आधार पर निर्गत क्या बोल रहा है, इसको आप फिर से आप पढ़िए एक बार। और यही चीज़ मैंने अपने वीडियो में भी बताया था, जिस वीडियो का लिंक मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिखलाया है, कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आधार पर निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होंगे। मतलब कि आपने 20-21 में कोई भी ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने कितना, उनके फैमिली में कितना इनकम अर्जित किया, वो हमको जब वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तभी तो पता चल पाएगा ना। सीधी सी बात है, आप मतलब स्टूडेंट है उसको समझिए। और इसलिए मैंने वहाँ पर कह दिया था कि भाई आप 1 अप्रैल 2021 के बाद बनवाइए, और आपको वीडियो का मैंने प्रूफ भी दिखाया। उन्होंने यही बात कहा कि 20-21 जैसे ही खत्म होगा तो उसका, यदि ये 20-21 की बात की जा रही है तो 31 मार्च 2021 तक इसमें डाटा नहीं आएगा। जब वो खत्म होगा 31 मार्च 2021, तब 1 अप्रैल 2021 के बाद से इसके आधार पर कोई भी सर्टिफिकेट निर्गत होगा। तब बात अब क्या हुआ, बात हुआ आपका जो भी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 के बाद से निर्गत है, उसमें वित्तीय उसका जो डाटा होगा, आधार वर्ष यही रहेगा 20-21 ही, लेकिन निर्गत वर्ष आपको 1 अप्रैल 2021 से हो जाएगा। और यही सिंपल सी बात मैंने वहाँ पर मोटे तौर पर बोल दिया था। अब देखिए ये सबसे टेक्निकल बात है, अब टेक्निकल बात बीपीएससी यहाँ पे लिख करके सबको फंसा रहा है, तो इसीलिए दिक्कत हुआ। अब फिर उसके प्रूफ में मैंने बोला कि आप प्रूफ क्या है, तो उन्होंने कहा कि आप कोई भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट निकालिए और वहाँ पे चेक कीजिए। तो देखिए कुछ सर्टिफिकेट मैंने आपके लिए लाया भी है, वो भी आप देख लीजिए। एक सर्टिफिकेट ये देख लीजिए, ये जो आपका सर्टिफिकेट का रिलीजिंग डेट है वो है 12/9/2020, ठीक है ना। 2020 में सर्टिफिकेट किया था और यहाँ पे लिखा गया वैलिड फॉर द ईयर ऑफ 2021 यहाँ तक, ठीक है। इसमें कोई सी दिक्कत नहीं है। और यही एक पॉइंट है जिस पर जाकर अक्सर लोग फेल कर जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। 2021 वैलिड, ठीक है। ये सर्टिफिकेट जब भी वैलिड होगा 20-21 तक ही वैलिड होगा, यानी कि 31 मार्च 2021 तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है। 12/9/2020 में ये सर्टिफिकेट इशू हुआ था। लेकिन ठीक इसके नीचे में आइए तो देखिए अररिया यहाँ पे लिखा गया है कि दिस फैमिली इज बिलो ₹8 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20। जी हाँ, अब देखिए ये निर्गत कब हो रहा है, 20-21 में निर्गत हो रहा है, लेकिन आधार क्या हो रहा है, फाइनेंशियल 19-20 का आधार हो रहा है। जो वर्ष बीत चुका है उसी का आधार आपको अगले वर्ष करके निर्गत किया जाता है। और यही बात सिंपल शब्द उन्होंने बताया था सबको, और फिर उस पर इतना हाई तौबा, इतना ज़्यादा कमेंट। अब एक और देखिए, ये देखिए ये मैनुअली तैयार किया गया है, ठीक है ना। ये मैनुअली तैयार किया गया है, 19-20 का सर्टिफिकेट है, वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए मान्य है और 19 में ये जारी किया गया है। जिस वर्ष के लिए जो मान्य होगा उसी वर्ष के अंतर्गत जारी किया जाएगा, लेकिन उसका जो आधार वर्ष होगा वो होगा, क्योंकि वित्तीय वर्ष यहाँ पे 18-19 होगा, इनके कुल इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम होगी, वहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। एक और देख लीजिए यहाँ पे, ये देख लीजिए 7/8/2019 को जारी किया गया है ये सर्टिफिकेट, बिहार का ही, आप देख लीजिए बिहार सरकार का है, और आपको सूडीकट का है, अंचल का। और यहाँ पे आइए और देखिए यही बात मैं बोल रहा हूँ, जिस वर्ष जारी किया जाएगा उसी वर्ष के वो वैलिड होगा, लेकिन उसका जो आधार होगा, वित्तीय वर्ष का आधार होगा, उससे पहले एक वर्ष पहले का हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि वित्तीय वर्ष 18-19 में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपया से कम थी। और यही बात उन्होंने सचिवालय से भी आज हमको कन्फर्म किया, राजस्व विभाग के जो भी लोग थे उन्होंने कन्फर्म किया कि आप जो है ये जो वित्तीय वर्ष, अब यहाँ पे आ जाइए, ये जो वित्तीय वर्ष यहाँ पे बताया जा रहा है 19-20, इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो निर्गत होगा सर्टिफिकेट, वो निर्गत होगा 1 अप्रैल 1/4/2021 के बाद से निर्गत होगा। 1/4/2021 के बाद से पीटी फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक का निर्गत होगा, लेकिन उसका जो आधार रहेगा 20-21 ही होगा। और यही चीज़ मैंने क्लियरली मेंशन किया है। तो अब इसका सीधा सा मतलब हो गया कि यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट, ऐसा सर्टिफिकेट है जो निर्गत हुआ है आपको 1/4/2020 से लेकर के 31/3/2021 तक, तो इस विज्ञापन के अकॉर्डिंग 67वीं बीपीएससी के लिए वो ईडब्ल्यूएस वैलिड नहीं रहेगा। आप आंख मूंदकर इत्मीनान से जाइए, फॉर्म भरिए, पहले सारा रजिस्ट्रेशन करवाइए, फॉर्म भरिए, पेमेंट वगैरह सारा कीजिए, लेकिन साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई भी कर दीजिए। जिनके पास 1 अप्रैल वाला 2021 के बाद वाला सर्टिफिकेट है वो आंख मूंद करके रहें, उनके लिए कोई हर्ज की बात नहीं है। जिनके पास नहीं है, जिनके पास पुराना है, वो मतलब 1 अप्रैल 2021 से पुराना निर्गत डेट है, उसको आप फिर से अप्लाई कर दीजिए और वो कोशिश कीजिए कि वो फॉर्म जो है, वो सर्टिफिकेट जो है आपको पीटी फॉर्म भरने के डेट से पहले निर्गत हो जाए। तो यही है। वहीं बाकी हम बात कर लें थोड़ा सा मतलब कि बीसी और ईबीसी वालों के लिए आपका जो नॉन क्रिमिनल बनेगा उसके लिए यहाँ पे कोई स्पष्ट मेंशन नहीं किया गया है डेट का, लेकिन आप कोशिश करें 1-1.5 साल से पहले का। यदि आप 2020 से पहले का है ना तो आप फिर से बनवा लें। यदि मतलब कि मान लीजिए जनवरी 2020 के बाद का भी है तो आपका इतना से चलेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपका। यदि उससे पहले है, 2020 से पहले है, तो थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए बनवा लीजिए। लेकिन कोशिश यही होती है ना, फाइनेंशियल 1 ही साल का वैलिड रहता है, तो बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी अब उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा।
चलिए ठीक है, पर हम ऑफिशियल को थोड़ा सा ये भी बोलना चाहूँगा, इरिटेशन तो हुआ, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुआ, क्योंकि बार बार वो आकर कमेंट करते थे कि नहीं आपका 2020 वाला ही वैलिड होगा, गारंटी कौन लेगा, गलत बोलने वाला लोग रहता है। बहुत सारा कमेंट किया मैंने, कुछ कमेंट को वहाँ पे डिलीट भी किया था, बहुत ज़्यादा बोला था। अब मैंने सोचा कि चलो वो अब चलाते हैं चैनल, तो हो सकता है कि उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, तो मैंने एक बार की लगा कि नहीं ठीक है, स्टूडेंट को सही जानकारी चाहिए। तो कुल मिला के जानकारी आपको क्लियर हो गई, मोटे तौर पर मैं बता देता हूँ। आप चाहिए EWS कैंडिडेट के हैं तो फॉर्म भरिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन 1 अप्रैल 2021 से पहले का आपके पास फॉर्म निर्गत डेट है, तो फिर से आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि निर्गत डेट से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो आधार रहेगा यही रहेगा, आपका जो 1 अप्रैल 2021 के बाद से आपका जो भी फॉर्म निर्गत होगा उसका वित्तीय वर्ष यही आधार रहेगा, 2021 ही आधार रहेगा। बात क्लियर हो गया। EBC और BC वाले 1-1.5 साल मतलब 2020 से पहले का है तो आप फिर से अप्लाई करते हैं, 2020 तक का है तो आपको कितना से चलेगा। SC/ST के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। महिलाएं अपने ये चाहते हैं आरक्षण का लाभ तो अपने पिता के नाम से बनवाएंगे। तो ये कुल मिला के पूरा का पूरा सिनेरियो हो गया। इसके साथ ही मैं कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगा। एक यहाँ पे है, पूजा को तो आप पूछते हैं कि अगर 10 अक्टूबर तक का फॉर्म फिल कर देंगे और नॉन क्रीमिलेट 26 अक्टूबर तक मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। PT फॉर्म भरने की डेट से पहले तक का आपको मिल जाना चाहिए। EBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगा है या कुछ और, EBC के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, आपको नॉन क्रीमिलेट लगेगा, आवासीय लगेगा और नॉन क्रीमिलेट लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप देख लीजिए निक्की कुमारी का यही कमेंट है कि सर EWS सर्टिफिकेट 2021-22 से काम चलेगा, नोटिफिकेशन में 2020-21 दिया है, प्लीज़ रिप्लाई। तो उम्मीद है कि निक्की कुमारी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि निश्चित रूप से काम चलेगा। ये जो 20-21 दिया गया है वो वित्तीय वर्ष का आधार है। आपका निर्गत जो तिथि होगा वो होगा 20-21-22 ही होगा। 1 अप्रैल के बाद से आपके पास है 2021 वाला तो ठीक है, नहीं है तो अप्लाई कर दें, जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव वगैरह चल रहा है ना बिहार में, तो जहाँ पर खत्म हो गया कोई बात नहीं, जहाँ पे अभी होने वाले हैं वहाँ पे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बहुत मारामारी चलता है, तो उसमें आपको विलंब लग सकता है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी वैलिड है, ऑनलाइन वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। कोई सोचते हैं तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ लगा दीजिए और ऑनलाइन आ जाएगा, तो थोड़ा सा उसमें विलंब लग सकता है, तो निश्चित रूप से जल्द से जल्द ऑनलाइन का अप्लाई कर दें, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि आपको लास्ट डेट अभी तो 5/11/2021 है, उससे पहले आपको मिल जाना चाहिए। उम्मीद है सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। एक चीज़ और मैं बता दूं, यदि आप 67वीं BPSC में LSW ऑप्शनल के रूप में लेना सोच रहे हैं तो बहुत जल्द आज रात में कभी भी वो वीडियो जारी हो जाएगा। जो 64वीं का RTA का कॉपी आया है LSW का एक स्टूडेंट का, उनका आप देख लीजिए किस तरह से उसमें मार्किंग स्कीम है, किस तरह से किया जा रहा है, और वहाँ पर एनालिसिस करके आप देख सकते हैं LSW एज ए ऑप्शनल के लिए। तो एक छोटी जानकारी थी। कुल मिला के अब लगता है कि सारा कन्फ्यूजन आप लोगों का खत्म हो गया हो, किसी के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा। इससे पहले जो भी वीडियो बनाया गया है उस जानकारी को आप आज के वीडियो के साथ अपडेट कर लें। ये जो बताया गया है ये फाइनल है, ना सिर्फ मतलब राजस्व विभाग जो आपका सचिवालय पटना है वहाँ से, बल्कि EWS का सर्टिफिकेट भी मैंने दिखा दिया, हर एक चीज़ आपको बाय प्रूफ पॉइंट कर दिया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AM सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।